ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 के 7वें श्लोक पर चिंतन चल रहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। चिंतन को आगे बढ़ाएं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सन्मूढचेता यश्रेयसानिचिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो ओम आनंद में ओम शांतिमय ब्रह्मलीन पूज्य पिताजी ने अपने श्री विश्व शांति योग सिद्ध ब्रह्म ज्ञान भाग 1 के श्री गुण विद्या के प्रथम पाठ में पृष्ठ संख्या 119 पर लिखा है कि सच्चे भक्त के 4 मुख्य गुण होते हैं। पहला कहा है निष्कामता। निष्कामता के बारे में विशेष कुछ जानना हो तो गीता अध्याय 2 श्लोक 38 और 47 से 51। गीता अध्याय 2 श्लोक 38 और 47 से 51 पर भगवान ने निष्कामता के महत्व को समझाया है। जब वो श्लोक आएंगे तो उनके एक एक शब्द पर हम चिंतन करेंगे। भगवान ने दूसरा कहा है अनन्य प्रेम। इसके संबंधित श्लोक है गीता अध्याय 14 श्लोक 26, गीता अध्याय 11 श्लोक 55 और गीता अध्याय 12 श्लोक 6 से 20 तक। भगवान ने अनन्य प्रेम कैसा हो यह समझाया है। आगे भगवान कहते हैं शरणागति, जिस पर अपना चिंतन चल रहा है। और प्रभु पिताजी ने गीता अध्याय 2 श्लोक 7 और अध्याय 18 के 62 से 66 में ये शरणागति पर विशेष चिंतन किया है। उसी 7वें श्लोक पर अपना चिंतन चल रहा है। और चौथा है प्रभु ने बताया आज्ञाकारिता। इस पर गीता अध्याय 18 के 73वां श्लोक है। जैसे 7वें श्लोक पर हम विशेष चिंतन कर रहे हैं, वैसे ही इन सब श्लोकों पर एक एक शब्द पर महापुरुषों के, संतों के, विद्वानों के मत आप तक लाएंगे ताकि अपनी साधना संशय रहित उच्च शिखर पर पहुंचे। जब ये श्लोक आएंगे तब चिंतन करेंगे। किस शिखर पर पहुंचे? वीतराग भय क्रोधा। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। चौथे अध्याय के 10वां श्लोक में ये कहा है प्रभु ने, वीतराग भय क्रोध, यानी जिसका राग द्वेष बीत गया है। वीत भय, जिसका भय बीत गया है, निर्भय हो गया है। वीत क्रोध, जिसका क्रोध भी नष्ट हो गया है। ये तीनों समूल नष्ट हो गए हैं। परम पद प्राप्त कर लिया है। ऐसी आपकी साधना बने, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और घर घर गीता पहुंचे, ये ध्येय है हमारा और रहेगा।
इसके लिए एकेडमिक क्लास की 20 से 30 मिनट की रोज वीडियो होगी, जो कभी भी जब भी आपको समय मिले सुन लिया, सब्सक्राइब कर लिया और जब समय मिला सुन लिया अपना। इससे जरूर आपको आनंद शक्ति का अनुभव होगा, वह जीवन की समस्या से लड़ने की शक्ति मिलेगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। ये जीवन का ग्रंथ है। भगवत गीता का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। इसलिए घर घर गीता अभियान में आप बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें, सुने व औरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। भगवान कहते हैं, जब तक तू पूर्ण शरणागत बन करके मेरे पास आएगा तो मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं चूकूंगा। बस तू आ जा मेरे पास, ये तेरा काम है। बस 100% मेरा बन जा, बन के आ जा। हमने संतों और महापुरुषों के जीवन को पढ़ा है, सुना है। भगवान उनके सामने सम्मुख भी सशरीर आए हैं, उनके सामने भगवान आकर खड़े हो गए हैं। क्यों? उन्होंने भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया था। तू जो करेगा वो सही है प्रभु, उसके लिए मैं तैयार हूं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी सरल बात जब हम लोग नहीं समझ पाते और समझते भी है तो आचरण में नहीं लाते हैं, इसलिए सारे संबंधों में संघर्ष है। अपनी फैमिली में देखिए आप, कोई किसी को सरेंडर नहीं करता। ऐसा हो कि मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई जो करेगा वो सही करेगा। भरोसा करके तो देखो, त्वाम प्रपन्नम, पूरा समर्पण करके तो कर देते हो तो सामने वाला पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया परमात्मा के चरणों में। 8वें श्लोक में अर्जुन कहता है, प्रभु मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई देता है जो मेरी इंद्रियों को, जो सुखाने वाला शौक है उसको दूर करने वाला कोई साधन, कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रभु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो राज्य भी मुझे मिल जाए, जमीन के ऊपर मिल जाए। वो कैसा राज्य है? निष्कंटक, बिना किसी शत्रु के, कोई भी मेरा विरोध करने वाला न हो और समृद्ध हो। ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाए या देवताओं पर आधिपत्य मुझे मिल जाए तो भी मेरा ये इंद्रियों का शौक है वो दूर नहीं होगा। प्रभु शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के श्लोकों में इनका विवरण आता रहेगा। इंद्रियों का शौक दूर नहीं होगा, मेरी इंद्रियां सूखी जा रही है, वो शौक मेरा दूर नहीं होगा। ऐसा कोई साधन मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अर्जुन की जो उलझन है वो ये नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता, उसकी उलझन है मैं युद्ध करना नहीं चाहता। अभी तक कई युद्धों को लड़ करके बड़ी आसानी से विजय पाने वाला अर्जुन इस बार शोकग्रस्त हुआ है। जब व्यक्ति शोकग्रस्त होता है तब ऐसे व्यक्ति को आश्वासन चाहिए, उत्साह चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, जो गुरु के पास ही होती है, गुरु के पास प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया है, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लिया है। 9वां और 10वां श्लोक में संजय वर्णन करता है धृतराष्ट्र के सम्मुख। संजय कहता है 7वें और 8वें श्लोक में अर्जुन का ये प्रश्न नहीं है
कि लड़ना है या नहीं लड़ना, ये अर्जुन का प्रश्न रहा ही नहीं। अब ये उसका प्रश्न नहीं है। पहली बात धर्म सम्मूढ़ता है, एक तो उसका ये प्रश्न है मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं। दूसरा श्रेय की मांग करता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो साधन है वह मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करने वाला उपाय मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। और यहां पर संजय कहेगा, यह बोलकर अर्जुन शांत हुआ है। यह उसका अंतिम प्रश्न था। उसके बाद वो चुप हो गया। प्रश्न यह था कि मेरा शोक दूर कैसे हो। यह शोक की बात उसने पहले अध्याय में नहीं की थी। उसमें केवल धर्म और अधर्म की बात की, कुल धर्म की बात की। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी इन इंद्रियों के शोक को दूर कर सके ऐसा कोई साधन मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। यहां जो मानसिक स्थिति अर्जुन की है, आज वैसी मानसिक स्थिति हम सब की है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि के रूप में लगता है। आज हमारे पास जरूरत की सब चीजें हैं, प्रतिष्ठा है, कपड़े है, घर, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ है। लेकिन भीतर झांक कर देखे तो हम सभी के भीतर शोक है। इंद्रियों में, मन में, मन भी छठी इंद्रिय है, मन को भी शास्त्रों में छठी इंद्रिय कहा है। मन में जो उलझन है, मन में जो शोक है, जिससे बीपी लो हो जाता है, बढ़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती है तो मन उदास हो जाता है। तब ये सारी संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं, बिजनेस, दोस्त, सब कुछ बेकार हो जाता है। जिसके पास संपत्ति न हो वो उदास हो तो उसकी उदासी समझ में आती है। सब कुछ होने के बाद, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी उदासी समझ में नहीं आती है। सुख सुविधा न हो तो बात समझ में आती है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं। वो हमारे लिए उपयोगी है। यहां तक कि गीता, भागवत गीता के श्लोक में जब अर्जुन का नाम आए तो हम अध्ययन करते वक्त उसके नाम से संबोधन करें, अपने नाम से संबोधन करें, उसका नाम जहां आए तो हमें लगेगा कि भगवान मुझे ही विशेष उपदेश कर रहे हैं। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है यह है कि अर्जुन के मन का शोक, हम सब के मन का शोक का ये बीमारी है। ये बीमारी कैसे दूर हो? केवल युद्ध के लिए तैयार करना नहीं है। केवल युद्ध के लिए तैयार करना होता तो अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मन का शोक दूर करना है तो इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना हो और मन उदास है तो कपड़े का आनंद नहीं है। और यदि सादा कपड़ा भी पहना होगा लेकिन मन मजबूत है, मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, तो उसका भी आनंद है। इसलिए भगवत गीता जीवन में जरूरी है। इसलिए अब संजय कहता है, धृतराष्ट्र से वर्णन करता है कि परंतप है गुड़ाकेश ने, यानी अर्जुन ने ऋषिकेश को ऐसा कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसा कह के वो शांत हो गया। नींद जिसके कंट्रोल में है वो गुड़ाकेश। इसका अर्थ है कि वो आलसी नहीं है। उलझने सभी के जीवन में आती है, लेकिन जो अर्जुन के समान गुड़ाकेश है, अर्थात जागृत है, अवेयर है, सजग है, वह व्यक्ति शिष्यत्व का स्वीकार करके गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। बहुत से व्यक्ति
समस्या को इग्नोर करते हैं, टालते रहते हैं। अभी तो सोने दो, अभी तो देर है। एक पुलिस ऑफिसर रात के समय अपने घर अपनी पत्नी के साथ सो रहा था और कोई चोर उसी के घर में आ गया। चोर को पता नहीं था कि पुलिस का घर है, पुलिस वाले किसी ऑफिसर का घर है। पत्नी को पता चल गया कि कोई चोर आया है। उसने पति को जगाने की कोशिश की। पति ने नींद में ही कहा, देखता हूँ। चोर अलमारी के पास पहुंच गया। पत्नी ने फिर पति से कहा, उठो, चोर अलमारी तक पहुंच गया है। फिर नींद में कहता है, देखता हूँ। वो सब गहने नकदी बैग में भर लिया। पत्नी ने कहा, सब कुछ बैग में भर लिया है, उठो। देखता हूँ। चोर घर के बाहर चला गया। पत्नी को गुस्सा आया, पानी की बाल्टी पति के ऊपर डाल दी। वो उठा, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा, चोर सब कुछ ले गया, कब से जगा रही हूं। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, जाओ पुलिस में कंप्लेन करो, दिखाओ पुलिस में कंप्लेन। ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकेंगे? मुसीबत सामने है परंतु नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है समस्या को। देखते हैं। समस्या भी यदि हम सभी समस्या यदि हम इग्नोर करते रहें तो धीरे धीरे वो नज़दीक आती जाती है और बड़ी होती जाती है। तब आपको उसको सुलझाने के लिए ज़्यादा साधन की आवश्यकता पड़ती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन गुड़ाकेश है, जागृत है, अवेयर है, सजग है। अपनी समस्या के बारे में, अपने मन की समस्या के बारे में, अपने आसपास की परिस्थिति के बारे में अर्जुन भी जागरूक है, सजग है। जैसे ही उसने देखा कि ये मेरी कैपेसिटी के बस की बात नहीं है, मेरी क्षमता से बाहर होती जा रही है बात, तो तुरंत क्या फैसला किया? उसका हल होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम पता चलने के बाद भी वो लापरवाह रहता है, मुझे क्या हो सकता है? नहीं, सभी को सब कुछ हो सकता है। अपनी योग्यता क्षमता का अधिक ज्यादा आंकलन नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश आज के युग के लिए है। दूर करो, खत्म करो, उसके लिए जो भी जुटाना पड़े वो सब करो और एक्शन लो, कार्य शुरू करो। जो लोग ये नहीं कर सकते वे लोग अंधेरे में भटकते रहते हैं, इधर उधर गलत लोगों को पूछते रहेंगे। सही व्यक्ति का गाइडेंस न हो तो ऐसा ही होता है, गलत लोगों से पूछते रहते हैं, उनसे अपनी समस्या का हल पाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। समाज में ऐसे बहुत घूम रहे हैं, ढोंगी, पाखंडी, इसी फिराक में रहते हैं। वो उनको अपना शिकार समझते हैं और अंत में अपनी उलझन में, अपनी नाकामयाबी में और बढ़ोतरी कर लेते हैं। गुड़ाकेश ने पूछा, किससे? ऋषिकेश से। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इंद्रियों के स्वामी है तो प्रभु मन के भी स्वामी है। मन भी एक इंद्रिय है। उलझन के समय जागृत ऐसा गुड़ाकेश अर्जुन इंद्रिय और मन को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण यानी ऋषिकेश के चरणों में जाता है, उनकी शरण में जाता है। इसलिए युद्ध के लिए कृत निश्चित बनता है अर्जुन और आखिर विजय प्राप्त करता है। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहता है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, धनुधर अर्जुन है, श्रेय विजय वही है। और गीता के श्लोक खत्म हो जाते हैं। महापुरुषों से, शास्त्रों के जानकार लोगों से, अनुभवी व्यक्ति के पास से जो कुछ ज्ञान पाया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप समझदारी से, बुद्धिमानी से निवेश कर रहे हैं। अध्यात्म की जब बात आती है उसके लिए आपने जो भी
पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, जो भी इन्वेस्ट किया है वो आपकी संपत्ति है, वो कई गुना परिणाम देगी। भगवत गीता का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। गुड़ाकेश और ऋषिकेश शब्द का जो समन्वय है, कनेक्शन है, और दूसरा शब्द भगवान के लिए आया है गोविंदम। जैसे अर्जुन के लिए दो शब्द आए, परंतप है और गुड़ाकेश। परंतप है जो जागृत है, वही अपने शत्रु को मार सकता है, और जो ऋषिकेश है वही गोविंद बन सकता है। गोविंद कौन है? गोविंद शब्द के 3 अर्थ बताए हैं शास्त्रों में। गायों को जो संभाले वो गोविंद है। अब यहाँ गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां भी है, मन भी है, उनको जो संभाल ले वो गोविंद है। दूसरा अर्थ है, यहाँ गो शब्द वाणी सूचक है, वो गो वेदांत वाणी, वेदों की वाणी, वेदांत वाक्य ही 4 महावाक्य है। कौन कौन से? वो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। भगवत गीता में आगे ये सब आएगा तो चर्चा होगी। यह वेदांत वाक्यों से ही जो समझ में आता है, जिसकी प्राप्ति हो सकती है, केवल समझ में आना नहीं, प्राप्त हो सकता है, वो गोविंद है। और तीसरा अर्थ है वेद लक्षणम वाणी। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद रूपी वाणी को जो सम्यक रूप से जानता है, अच्छी तरह से जो जानता है, अर्थात वो जो उपचार करता है वो वेद सम्मत उपचार करता है, अपनी मन की तरंगे व्यक्त नहीं करता है, वो गोविंद है। ऐसे गोविंद को कह करके अर्जुन शांत हो गया। इंद्रियां और मन, इनका कोलाहल है, वो जब शांत होता है तभी परमात्मा का परम उपदेश प्राप्त होता है, प्रकट होता है। अपने आप को समर्पित करो और मन का कोलाहल शांत करना है। हमारी आदत आलोचना करने की है। हम हर बात में एक एनालिसिस, विश्लेषण कर देते हैं। कहते हैं ये मन का कोलाहल है। एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ये मन का काम है। ये कोलाहल है मन का, जो हमारी सोच के अनुसार हो उसको हम एप्रिशिएट करते हैं, और जो हमारी समझ के बाहर हो उसको कहते हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है पर तू नहीं समझता है, ये हम नहीं मानते। ये मन का कोलाहल शांत होगा तभी परम उपदेश, सुप्रीम विजडम आने लगता है। अर्जुन शांत होता है। अर्जुन जब शांत हुआ तो उसके प्रति भगवान ने कहना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन के सामने बात की वो कैसी की है? प्रहसन्निवय। प्रहसन क्या होता है? हम सामान्य अर्थ में ऐसा समझते हैं कि प्रसन्न का अर्थ है कॉमेडी। संस्कृत में प्रसन्न का अर्थ कॉमेडी। संस्कृत में किसी का अयोग्य, अनुचित आचरण प्रकट करके उसको शर्म में डालना, उसको शर्मिंदा कर देना, उसे कहते हैं प्रहसन। जैसे अच्छे होटल में खाना खाने जाएं तो खाना खाने के बाद फिंगर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए एक कटोरी में पानी, नींबू का टुकड़ा ला कर रखते हैं। उसका पर्पज है, उद्देश्य क्या है? आप हाथ धो लो उसमें, उसके लिए वो पानी आया है। अब समझो गांव का कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, उसने ऐसा देखा नहीं है, वो जाए ऐसी होटल में, बाकी साथी लोग आराम से खाना खा रहे हैं, उसको भूख लगी है, जल्दी से खाना खा लिया। वेटर ने पूछा और कुछ? वो कहता हो गया, अब कुछ नहीं लेना है। वेटर सामने अंगुली धोने वाला कटोरा सामने रख देता है। वो देखता है पानी है, नींबू है, कटोरा भी है, अच्छा है, पानी भी शुद्ध लग रहा है, तो उसने नींबू निचोड़ कर वो पानी पी गया। होता है कभी कभी ऐसा।
अब उसके इस वर्तन को देख करके, व्यवहार को देख करके, टेबल पर 3-4 लोग और हैं, वो कहते हैं ये तूने क्या किया रे, ये पीने के लिए नहीं होता है, ये तो हाथ धोने के लिए होता है, तुझे कुछ पता ही नहीं है, बेवकूफ। उसको शर्मिंदा बना देते हैं। बाकी के 3-4 आदमी हंसते हैं, उसको कहते हैं प्रहास। सामने वाले का अयोग्य अनुचित वर्तन देख करके उसको हाईलाइट करके उसको शर्मिंदा बनाना और उसमें से खुश होना, ये प्रहास है। ये हम किसको कर सकते हैं? स्वाभाविक है कि जिसके प्रति द्वेष होगा उसी को ये उपहास कर सकते हो। समझो वो आपका अपना कोई व्यक्ति होगा, तो जैसे ही थोड़ा सा आपको पता चला उसने नींबू निचोड़ना शुरू किया तो उसको इशारा कर दिया या कह दिया इसमें हाथ धो लेना। आप रोकोगे उसको, उसका मजाक नहीं बनाओगे। प्रहास किसका होता है? जो व्यक्ति आपका अपना नहीं है, जिसके प्रति द्वेष है, उसका ही प्रहास हो सकता है। तो क्या यहाँ पर प्रहास किया है भगवान श्री कृष्ण ने? अर्जुन तो उनका अपना है, बुआ का बेटा है, कजिन है, उनका मित्र है और प्रिय भक्त भी होने वाला है। सब कोई व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण कर दे, जब कोई व्यक्ति अपना, और अर्जुन ने तो पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को, तो उसको कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे कर सकते हैं? अभी अभी तो 7वें श्लोक में शिष्य बनाए और 8वें श्लोक में अब चुप भी हो गया बेचारा। भगवान श्री कृष्ण मजाक करेंगे उसका? ये प्रहास नहीं है। संजय ने शब्द प्रयोग किया प्रहसन इव। इव का अर्थ है मानो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अपमान नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं बना रहे हैं। इव शब्द में क्या छुपा है वो संस्कृत पढ़ने से ही पता चलता है। ये संस्कृत की सुंदरता है। इव का अर्थ है कि जैसा, मानो। इव का अर्थ गूगल में नहीं आएगा, गूगल में सर्च करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। प्रहसन इव, मानो, क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य, श्री कृष्ण भगवान का हेतु अर्जुन को अपमानित करना नहीं है। अर्जुन का जो विवेक है वो जागृत करना है। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन जो विषाद युक्त है उसको ठीक करना है। अर्जुन का विषाद मोहजन्य है। कैसा मोहजन्य है, इस पर हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।